नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप सबके सामने वैदिक गणित की इस क्लास में रूबरू हो रहे हैं और आज अपन बातचीत करेंगे। जो पिछला मेथड अपन ने सूत्र निखिलम वाला छोड़ा था, जिस पर दो संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं सूत्र निखिलम की सहायता से, उस विधि पर अपनी बातचीत हुई थी। आज एक बार फिर उसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था कि आधार 10 के जो आसपास संख्याएं थी उनका अपन ने मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा किया था। तो सबसे पहले एक एक सवाल मैं उस मेथड से करवाता हूं, उसके बाद आधार 100 के आसपास की संख्याओं पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने शायद बातचीत कर ली थी। जैसे आपके पास एक 9 है और एक 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। बड़ी संख्याओं के लिए ये ज़रूरी है कि आपको छोटी छोटी संख्याएं आए। इसमें देखिए पहले संख्या लिखनी है, इधर 9 लिख दो और इधर कितनी लिख दो, आप लोग 8 लिख दो। इसके सामने इसका विचलन लिखना है। विचलन कितना है, इसका -1 और इसका कितना है, -2 है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसका इंटू इससे करोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद अपने को क्या करना है, एक तिरछी लाइन खींच देना है और एक कोई भी दोनों संख्याओं में से एक संख्या लेनी है और उसके अपोजिट का विचलन उसमें ऐड करना है। अगर 9 है तो इसमें 2 माइनस का ऐड करना है, 8 है तो -1 करना है। यानी 9 में अगर माइनस का 2 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हो गया आपका 72। एक संख्या छोटी सी और बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने पास मान लो आ गया 4 इंटू कितना 7, तो 7 और 4 दोनों का क्या निकालो, विचलन निकालो। ये 7 है, ये 4, दोनों आगे। इसके सामने इसका विचलन कितना लिखोगे, -6। इसके सामने इसका विचलन कितना लिखोगे, -3। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 18। समझ में आ गई बात। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आप लोगों को इसका विचलन इसमें ऐड करना है, इसका विचलन इसमें ऐड करना है। तो दोनों का विचलन कोई सा ही, अगर 4 में -3 करोगे तो भी 1 और 7 में -6 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा। ये लिख दिया मैंने 1। लेकिन आप ध्यान रखना, जब भी आधार 10 आपका हो, आधार कितना हो, आधार 10 हो, तो सबसे पहले इधर वाली साइड जो है आपकी, उस साइड में सिर्फ एक अंक होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए। इस 1 को इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 8, दोनों को लिख दोगे एक साथ तो ये हो गया 28। शायद प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इस पर चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी। इसके अलावा अपन ने पिछली क्लास में ये भी बातचीत कर ली थी कि अगर अपने पास संख्याएं बड़ी हों, मान लो आज अपन दो संख्याएं लेते हैं, जिसमें मैंने ले लिया, एक तो ले लिया आपका 12 और एक ले लिया मैंने 17 लिखा है, दोनों लिख दिए संख्याएं। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अपने को करना है और वो भी किससे, सूत्र निखिलम विधि से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इधर 12 और इधर लिख देंगे 17। इन दोनों के सामने इनका लिखेंगे विचलन। इसका विचलन कितना हो गया, +2, इसका विचलन कितना हो गया, 7। इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो इसका इंटू इससे करोगे तो कितना हो गया, 14। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए अपोजिट जो है उसको ऐड करना है, चाहे कोई से कोई कर दो। इसमें आएगा 19, तो यहाँ 19 लिख देंगे। अब आपको पता है आधार 10 है तो इस 1 को इधर ऐड करना है, इधर 19 में एक जोड़ोगे तो ये हो गया 20 और ये है इधर कितना 4। तो आपकी संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, एटलीस्ट वो आएगी 204। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब देखिए एक संख्या और बता देता हूँ आप लोगों के, मान लो यहाँ 16 है और यहाँ कितना है, 17 है। इधर 16 लिखा है, इधर 17 लिखा है, इधर 6 लिखा है, इधर 7 लिखा है, लिख दिया। इन दोनों में से इंटू करोगे तो ये हो गया आपका 42। इधर क्या करना है, इसमें ये जोड़ो चाहे इसमें ये जोड़ो। समझ में आ गया ना, एक ही बात है। कितना हो गया, ये 23 हो गया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 23। अब ये जो 4 है आधार 10 के नज़दीक है तो इस 4 को इधर ऐड कर दो। इधर ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 23 और 4 27, ये 27 और इधर कितना है 4, तो ये हो गया 2 7 और कितना 4। शायद प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, मेरा ये मानना है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो 100 के नज़दीकतम आधार जब 100 हो तो उसकी बात कर लेते हैं आज अपन। आधार कितना हो, 100 हो। आधार यदि आपके पास 100 है तो क्या करेंगे वो सुनो जरा। इधर लिखा है 97, इधर लिखा है आपका 96। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 97 इंटू किसका, 96 का। तो क्या करेंगे, इसके सामने इसका विचलन जो है वो कितना है, वो है -3। इसका विचलन कितना है, -4।
समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिएगा जरा, अपने को सबसे पहले इन दोनों का इनटू करना है, कितने हो गए 12 हो गए। इधर क्या करना है, इसमें या तो ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो, दोनों में से कोई से का भी कर दो। 97 में से -4 करोगे तो ये आएगा कितना 93। बात समझ में आ गई। अब देखिए आधार आपका जब 100 है तो इसमें जीरो कितने 2, तो 2 संख्याएं इधर रहनी चाहिए। ये 2 संख्याएं हैं तो ऐसे कैसे लिख दो, ये हो गया 9 3 और कितना 12। बहुत फास्ट आप इन चीज़ों को करने लग जाओगे अगर सीख गए तो। देखते हैं एक सवाल और लेते हैं। यहाँ लिखा है 94 और इधर लिखा है कितना 93। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ गए ना कैसे। इसका कितना है विचलन, माइनस का 6 है, इसका विचलन कितना है, विचलन माइनस का 7 है। 6 और 7 का इनटू करना है तो ये हो गया 42, इधर लिख दो। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब एक अपने पास संख्या ये वाली है 94, इसका विचलन जो है वो -7 है। ये 94 में से -7 आपको मौखिक वर्बली करना है इन सब चीज़ों को। तो आपके पास -7 है तो 4 तो ये गया, 3 और घटाना है, समझ गए। 90 में से आपको 3 और घटाना है, तो 90 में से 3 घटाओगे तो कितने आएंगे 87। तो यहाँ लिख देंगे अपन कितना 87। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया 8 7 और कितना 42। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। चलिए एक सवाल और लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार मैंने लिखा है यहाँ 91 इंटू लिखा है मैंने यहाँ 92, ठीक है। अब इसका जो विचलन है वो आप लोगों को मालूम है -9 है, और इसका जो विचलन है वो आप लोगों को मालूम है -8 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 है, 72 लिख दो। इसके बाद देखिएगा ये 9 है तो 9 या तो इसमें से घटाओ या 8 इसमें से। 91 में से अगर 8 घटाओगे तो एक तो ये गया, 7 और घटाना है तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोगों का इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 83 और कितना हो गया 72। शायद प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आप कितने जल्दी हल कर सकते हो, वो भी किस विधि से। विधि नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको, आप लोगों को अगर इतना याद रह जाए कि ये करना कैसे तो भी जल्दी से कर लोगे, ठीक है। इसका नाम वैसे है सूत्र निखिलम विधि से अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं। तो 100 आधार से अगर कम है तो आपको समझ में आ गया, आज बता दिया। अब आधार 100 से बड़ी संख्याओं की आज अपन चर्चा करना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो पिछली क्लास में अपन बातचीत कर चुके हैं। आधार अभी भी कितना है अपना, आधार अभी भी क्या है 100 है, ठीक है। ज़्यादा 100 से बड़ी या ज़्यादा 100 से छोटी संख्याओं की अभी बातचीत नहीं करें, उनकी बातचीत भी करेंगे अपन। देखिए एक अपने पास संख्या है मान लो 104, ठीक है। इसका इनटू आप लोगों को करना है 102 से। कितनी आसानी से अपन कर सकते हैं ये काम देखो जरा। 104 और 102, 104 जो लिखा हुआ है इस 104 के सामने लिखोगे 4 और इसके सामने लिखोगे 2। अब क्या करेंगे वो सुनो, इस 4 का इस 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। इसके बाद इस 4 को इस 2 में जोड़ दो, चाहे इसको इसमें जोड़ दो, एक ही बात है। दोनों में से एक काम करना है, दोनों नहीं करने, तो ये हो गया आपका 106। यहाँ ओब्लिक लगा है, लेकिन आधार 100 है तो जीरो भी कितने आने चाहिए 2। यहाँ तो अक्सर एक ही है तो एक इससे पहले क्या लगा दो, 0 लगा दो। एटलीस्ट आपके पास संख्या क्या होगी 106 और 0 8, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात समझ में आ गई होगी शायद प्यारे बच्चों। अब देखिए एक बार मैं और लिख कर दे रहा हूँ आपको, 101 गुणा 107 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 101 लिखना है, नीचे 107 लिखना है। ये 1 लिख दिया और ये कितना लिख दिया 7। यहाँ क्या करना है वो सुनिए, 7 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर आपको इन दोनों में से किसी एक में जोड़ना है तो ये क्या होगा 108। और यहाँ अक्सर 2 0 है तो 2 अक्सर होने चाहिए, लेकिन एक है तो एक क्या लगा दो 0। लास्ट में क्या आ जाएगा 10807। ये आपका इसका क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। शायद प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए अपन बड़ी आसानी से इन चीज़ों को मैं पूरा अलग अलग नहीं लिखकर सीधा करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल अपना है 101 इंटू 109, ठीक है। दूसरा सवाल अपना है 102 इंटू 107। अगला सवाल मेरा है 104 इंटू 103, ठीक। अगला सवाल मेरा है 105 इंटू 107। फिर सवाल है मेरा 106 इंटू 108, ये सवाल है।
अब देखिए इनको कितने आसानी से अपने को सोल्व करना है, और वो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 9 आएगा, ऑब्लिक लगा दो यहाँ। इसके बाद देखिए 101 का 1 या 109 का 9, दोनों में से एक विचलन को लेना है, चाहे कोई से कोई ले लो। 9 या तो इसका ले रहे हो तो 1 लेना है, इसमें ऐड कर दो, इसका 9 ले रहे हो तो इसमें ऐड कर दो, एक ही बात है। तो कितना हो गया ये 110, तो यहाँ लिख दिया मैंने 110। अब देखिए आधार 100 है तो इधर एक ही अक्षर है, 2 लाने हैं तो इधर क्या कर दो 09 कर दो, ऑब्लिक लगाओ। अब दोनों को एक साथ लिख दो, ये हो गया 110 और कितना 09, ये इन दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगला देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 7, दोनों का इनटू करो 14 हो गए, यहाँ लिख दिया मैंने 14। अब देखिए 102 में 7 जोड़ दो चाहे 107 में 2 जोड़ दो, एक ही बात है, तो यहाँ लिख दो 109। अक्सर यहाँ कितने ही हो चाहिए लेकिन यहाँ 2 होने चाहिए, 2 है तो ये हो गया 109 और कितना 14, समझ गए। इसके बाद देखो ये 4 है और ये 3 है, दोनों का इनटू करो कितना आएगा 12 आएगा, लिख दिया 12। इसके बाद देखो 104 में 3 जोड़ो चाहे 103 में 4 जोड़ो, 107, यहाँ लिखो 107, आपके पास क्या मिलेगा 107 और ये आ गया आपका 12, समझ में आ गया। फिर 105 को 107 से गुणा करना है तो क्या करना है, 7 और 5 है तो इधर कितना लिखोगे 35 लिखोगे, लिख दिया 35। अब क्या करना है 105 में 7 जोड़ दो चाहे 107 में 5 जोड़ दो, 112 आ जाएगा, ये आ गया आपका 112, इसको लिखोगे तो ये आएगा 112 और कितना 35, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये 6 है और ये 8 है, ये हो गया 48 यानी 48, 6 को 8 से करो, 106 में आपको 8 जोड़ना है, समझ गए 114, ये लिख दिया 114, इन दोनों को एक साथ लिखोगे 114 और 48 आ गया। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इन सवालों को हल करते हैं। चलिए आगे और थोड़े बड़े सवाल लेते हैं। अब अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को आप सीख जाओगे, ठीक है, पहले छोटी चीज़ें फिर बड़ी चीज़ें धीरे धीरे सोल्व करना सीख जाओगे। 100 यहाँ लिख दिया अपन ने 11, इंटू लिखा है 112, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 111 को 112 से इंटू करोगे तो 111 इधर लिखो 112 इधर लिखो, इनका विचलन 11 इसका विचलन 12। अब देखिएगा ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आधार जब 10 बताया था तो 11 को कैसे करना है 12 के साथ, तो पहले तो इन दोनों का करना है आप लोगों को। इन दोनों को कैसे करते हैं आपको बता रखा है, इसका विचलन कितना है 1, इसका विचलन कितना है 2, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, समझ में आ गया ना। फिर देखिए 11 जो लिख रखा है इसमें 2 जोड़ दो 13, तो ये 132 जो है वो 11 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन है। अब 111 में 12 जोड़ो चाहे 112 में 11 जोड़ो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें ये जोड़ दो, ठीक है, 11 इस 112 में जोड़ दो चाहे 111 में 12 जोड़ दो, एक ही उत्तर आना है, कैसे 1 2 3 123 आएगा। अब देखिए इधर आपका आधार 100 है तो अक्सर 2 ही होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, इस एक को उठाओ और इधर वाले में ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 124 और आगे क्या है 32, लिख दिया। इसको अब सोल्व कर दोगे तो 124 और कितना हो गया 32। प्यारे बच्चों शायद बात समझ में आ गई होगी आपको। एक सवाल और करते हैं, मान लो आपके पास आ गया 112 इंटू 113, यहाँ क्या करना है 112 लिखना है, इधर 113 लिखना है, यहाँ 12 लिखना है, यहाँ 13 लिखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा वो सुन लो। सबसे पहले 12 का 13 से इंटू करना है, तो आपको मालूम है दोनों का 2 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब ये 3 है, ये इसमें जोड़ दोगे तो 15 हो गया, समझ में आ गया ना, 156 हो गया दोनों का इंटू, बात समझ में आ गई। 156 लिख दिया। 112 में आपको 13 जोड़ना है तो 100 कितना हो गया 25, लिख दिया। अब देखिए इधर 2 ही अक्षर होने चाहिए, इस एक को इधर ऐड करोगे तो ये हो गया 1 2 6 और 5 6, लिख दोगे। अब ये 5 6 आ गया, 1 2 6 आ गया, तो अब कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसे कैसे लिख देना 1 2 6 और 5 और कितना हो गया 6, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। शायद बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और देखिएगा प्यारे बच्चों, अपन बहुत आसानी से इंटू करना सीख जाएंगे अगर धीरे धीरे आप लोग इन सब चीज़ों को क्या कर लेते हो, याद कर लेते हो तो। हाँ, अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों अपना क्या है कि यहाँ लिखा है मैंने 116 और इंटू करना है आपको 117 से। कैसे करिएगा सुनो, 116 को यहाँ लिखो, 117 को यहाँ लिखो। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े दिन बाद इतनी फास्टली आप करने लग जाओगे कि
चकित रह जाएंगे देखते हुए लोग। ये 16 है और ये कितना है, 17 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इंटू करना है, तो इधर तो आपको मालूम है 16 को 6 का 7 से करो 42 आएगा। इसके बीच में ऑब्लिक लगा दो, एक बार इन दोनों का इंटू करना है जो पीछे मेथड पढ़ा है उससे। अब इस 16 में 7 जोड़ दो, समझ में आ गया ना, कितने हो गए 23, तो यहाँ लिख दिया 23। अब आपको तो पता है ये ऐसा नहीं है, ये 4 कहाँ जाना है, आगे जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक अक्षर रहेगा जब आधार 10 होता है। ये जाते ही हो गया आपका कितना 27, तो ये हो गया आपका 272। कितना हो गया 272, मैं सीधा लिख रहा हूँ, समझ में आ गया सबको। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें ये 7 ऐड करना है, 17 ऐड करना है, सॉरी 17 को ऐड करोगे तो 7 और 6 आपका 13 हो गया। ये हो गया 1 और 1 2 और 1 3 और 1 आपका आगे बचा हुआ है। बात समझ में आ गई शायद। अब देखिए इधर 2 ही अक्षर होने चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए, इसको इधर ऐड कर दो। इधर ऐड करोगे तो आपको 135 मिलेगा और ये हो गया आपका 72। इसको लिखोगे 135 और 72 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? और देख लेते हैं। इसके बाद अपने पास आ रहा है 124 और इधर आ रहा है, इधर आपके पास आ रहा है 122। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है, 122 को 124 से इंटू करना है, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। अब ये हो गया 124, ये हो गया 122, इधर लिखो 24, इधर लिखो 22। लेकिन बड़ी बात ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, समझ गए ना। इनका तरीका वही है जो पीछे था। इधर कितना ज़्यादा है 10 से 14, इधर कितना ज़्यादा है 12। बात समझ में आ गई। तो पहले तो आपको 14 और 12 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखो ये क्या है 14 और ये क्या है 12, समझ में आ गया। तो इन दोनों में आप लोगों को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर लोगे इन सवालों। 14 को 12 से जब करते हो तो हमेशा आप लोगों को मालूम है पहले इधर वाले का करते हो 8 आता है। ठीक है, ये 4 है और ये 2 है, तो कितना लिखते हो 8 लिखते हो, क्योंकि 10 आधार अगर लेंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया कितना 2, तो 4 का 2 से किया 8 आ गया। समझ में आ गया सबको। अब देखिए क्या करना है कि इसमें 14 को इससे किया तो आपके पास ये तो आ गया, ठीक है 8 लिख दिया, यहाँ 4 हो गया तो ये हो गया आपका 16, 168 हो गया। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी तक आपने 14 और 12 का किया है, यानी इन दोनों को हल करने के लिए जब आगे वापस आपने विचलन लिखा तो 14 और 12 का 168 आया, तो इस 168 को आपको इधर लिखना पड़ेगा। अब 24 है, इसमें विचलन 12 है, 24 में फिर 12 जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। किसको? 24 में आपको 12 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे 36, तो ये लिख दिया मैंने 36। ये ऐसा है, लेकिन वास्तव में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है। क्या करना है, अक्षर कितना होना चाहिए, सिर्फ एक, क्योंकि आधार इनका तो 10 ही है, 10 आधार है, तो इस 16 को इधर भेजना पड़ेगा। 16 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 6 और 6 2 12 हो गए ना, 4 और 5। तो आप लोगों को ऐसे ऐड करना है, मैं सीधा लिख देता लेकिन आपको समझा देता हूँ। ये 16 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये 4 और ये 5, ये हो गया 500 और इधर सिर्फ 8 रखना है, तो 52 हो गए टोटल आपके पास। ये लिख दिया मैंने 52। इसका मतलब ये 528 हो गया टोटल आपका, सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं अपन 500 कितना 28। आप और किसी भी तरीके से इन दोनों का कर सकते हो, अभी आगे तरीका सिखाएंगे। अब इस 22 को इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करोगे तो ये हो गया आप लोगों का कितना 6 और ये हो गया 4 और ये हो गया 1। अब देखिए अक्षर तो इधर 2 ही होने चाहिए, ये 5 नहीं होना चाहिए, इसको इधर ऐड कर दो। ये कितने हो गए 51, तो ये हो गया 151 और ये हो गया 28। इन दोनों को लिखोगे तो 151 और टोटल कितना हो गया 28। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। शायद बात समझ में। देखिए अभी 24 22 26 ऐसी संख्याएं, इनका मल्टीप्लिकेशन और आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक सवाल और करते हैं इस मेथड पर, फिर इस मेथड को थोड़ा चेंज करेंगे। देखते हैं 112 है, इसको इंटू करना है 118 से। कैसे करोगे सुनो, 112 को यहाँ लिखो, 118 को यहाँ लिखो, 12 इसके सामने 18 इसके सामने। देखिए मैंने पहली बार आपको बताया विचलन जब आधार 10 हो तो विचलन अगर आपका दोनों नेगेटिव विचलन है तो कैसे करें, फिर आधार 10 है विचलन अगर दोनों पॉजिटिव है तो कैसे करें, फिर अपन ने बात की पीछे कि आधार अगर 100 है और विचलन दोनों नेगेटिव है तो कैसे करें। अब अपन बात करें आधार तो 100 ही हो, विचलन दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करें।
इसके बाद अपन बातचीत करेंगे आधार 10 हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, आधार 100 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो कैसे करेंगे। अब देखिए इन दोनों का इनटू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 8 को 2 से किया आपने 16 आएगा, समझ गए। 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा, ठीक है, 21 हो गया, यानी 216 हो गए, सीधी सी बात यही है, बस समझ गए होंगे सब लोग। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब 112 में क्या जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे तो आपको पता है एक तो हो गया 0, 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 1। अब अक्सर इधर कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, तो इस 2 को इधर ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 132 हो गया, और इधर कितना बच गया 16, ये हो गया आपका 132 और कितना 16, दोनों का इनटू कर दिया मैंने। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे हम तो वैसे ही इससे जल्दी करते मगर प्रैक्टिस आपने उसकी भी तो बहुत सालों से कर रहे हो, जब तीसरी क्लास में थे उस समय से पढ़ रहे हो। इसको आप इतना पढ़ लो, उससे 100 गुना जल्दी आप इन सवालों को हल कर दोगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं कि आधार तो 10 हो, क्या हो, अभी आधार 10, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव बात हो गई। फिर आधार 100, दोनों विचलन पॉजिटिव दोनों विचलन नेगेटिव बात हो गई। अब देखिए सबसे पहले बातचीत करना चाह रहे हैं आधार क्या हो, आधार आपका 10 हो, आधार क्या हो 10 हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। विचलन आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो कैसे करें। जैसे देखिए एक तो मैंने लिख दिया 12 और एक मैंने लिख दिया 8, दोनों का इनटू करना है। अभी मैंने बहुत छोटा उदाहरण लिया है। फिर मान लो आप लोगों के पास 11 है और एक आप लोगों के पास है 7। फिर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इधर अपने पास है 13 और इधर अपने पास है 6। इसमें देखो स्पष्ट दिख रहा है, इसका विचलन पॉजिटिव इसका विचलन नेगेटिव, इसका विचलन पॉजिटिव इसका विचलन नेगेटिव, इसका विचलन पॉजिटिव इसका विचलन नेगेटिव। आप कहोगे हम तो सीधे ही कर लेते, अरे धैर्य रखो, बड़ी चीज़ें सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें सीखो। पहले ये 12 यहाँ लिखो, इसके नीचे 8 लिखो, इसका विचलन 2 है, इसका विचलन कितना है आपके पास -2 है। बात समझ में आ गई। अभी इतना छोड़ दो। इसका 11 है, इधर 7 है, इसका विचलन 1 है, इसका विचलन -3 है, इसको भी इतना ही छोड़ दो एक बार। इसमें 13 है और 6 है, इसका विचलन 3 है और इसका विचलन माइनस का क्या है 4 है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। बात समझ में आ गई ना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, वो होगा आपका -4, लिख दिया। वही काम करना है जो पीछे करते आए हो। इसके अपोजिट में क्या है -2 है, इसके अपोजिट में क्या है 2 है। या तो इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, एक ही संख्या आएगी, वो ये है। समझ गए। इसका क्या करना है अभी बात करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या आएगा -3। इन दोनों में या तो ये ऐड कर दो या ये ऐड कर दो, एक ही बात है। 11 में से 3 घटाओगे 9 आएगा, 8 आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 8 आएगा। इस -3 का क्या करना है अभी बताएंगे। देखिएगा इन दोनों को इधर ले जाओगे तो ये 12 आएगा, वो भी माइनस का। इसमें ये जोड़ो चाहे इसमें ये जोड़ो, 9 आएगा, जोड़ दिया। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसका क्या करें, इस अक्षर का क्या करें। तो सुनो, अगर संख्या आपकी 10 से छोटी है तो इधर वाले अंक से इधर आप 1 इकाई उधार लीजिए। समझ गए ना। अगर 1 उधार लेोगे इससे तो इधर 10 हो जाएगा, वो आते ही। समझ जाना ध्यान से। स्थानीय मान की बात करते हैं अपन यहाँ। किस मान की? स्थानीय मान की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू की बात नहीं करेंगे। ये इधर जब आएगा तो ये इधर आते ही 1 अगर उधार लेोगे तो 10 हो जाएगा, 2 उधार लेोगे तो 20 हो जाएगा, 3 उधार लेोगे तो 30 हो जाएगा, 4 उधार लेोगे तो 40 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा ये संख्या क्या है, उस हिसाब से उधार लीजिए। 10 से छोटी है संख्या तो आप 1 लीजिए, 10 से बड़ी 20 तक है तो 2 लीजिए, 20 से 30 के बीच में तो 3 लीजिए, 30 से 40 के बीच में तो 4 उधार लीजिए। इसी प्रकार आपको उधार लेना है इधर से इसको हटाने के लिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। ये है तो पहले मैं 1 उधार लेऊंगा तो 10 में से 1 उधार लेते ही 9 बचेगा, तो यहां तो मैं लिख दूंगा कितना 9। समझ में आ गया। अब क्या करना है, इधर जाकर कितना हो जाएगा। मैंने कहा था ये 1 उधार लिया था वो इधर जाकर हो गया 10। 10 में से क्या घटाना है 4। 10 में से आप 4 घटाओगे कितना बचेगा 6। ये हो गया 9 और ये हो गया 6। यही अंक 1 है क्योंकि आधार 10 है, 1 अंक होना चाहिए, 1 अंक है तो ये हो गया कितना 96 और यही आ रहा है, आप चेक कर लो चेक। समझ गए।
सूत्र निखिलम विधि से अपन ये मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं आज। अब देखिए यहाँ भी 10 से छोटा अंक है, क्या करना है, इधर से एक उधार लेना है, इधर 7 बचेगा, इधर जाकर 10 हो जाएगा, माइनस का 3 करना है। ये 7 है ही, इधर जाकर 10 में से 3 घटाओगे 7 हो जाएगा, 7 और 7 लिख दोगे तो ये कितना हो गया, 77 हो गया। बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा जरा, ये एक इधर जाकर क्या हो गया आपका 10, तो ये हो गया आपका 8, इधर 10 नहीं करना। अब समस्या ये है, समझ में आ गया ना, क्यों नहीं करना वो समझ में आ रहा होगा। 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो 2 उधार लेना पड़ेगा इसे, 2 उधार लेोगे तो ये तो हो गया 7, और इसको उधार लेोगे तो इधर आकर हो गया 20। 20 में से क्या करना है आपको, 12 माइनस करना है। तो ये 7 है और इधर आप 20 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ गया 8, और ये कितना हो गया आपका 78। समझ में आ गया? अब और सवाल इसी मेथड पर आपको और करवाता हूं, देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा है कि अगर एक विचलन पॉजिटिव हो, आधार तो 10 हो, एक विचलन आपका क्या हो, विचलन दोनों में से एक विचलन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। पहले मैंने बात कर ली आपसे कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो तो क्या करें। एक सवाल और करवाते हैं आपको, यहां लिख रहा हूं मैं 17 इनटू कर रहा हूं मैं यहां 8 से, इधर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 16, इसके साथ लिख रहा हूं मैं 6, इधर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन 19, इसके साथ अपन लिख रहे हैं जी 9। बात करें, चलो इधर लिखी है 7, इधर लिखा है 8। अब देखिएगा जरा, इसके सामने इसका विचलन क्या है, 7 है प्लस का, इसके सामने विचलन है माइनस का 2। समझ में आ गया ना? इन दोनों का इनटू आपने किया, कितना हो गया माइनस का 14, लिख दो। इसके बाद इन दोनों में से इसमें ये ऐड कर दो, चाहे इसमें ये ऐड कर दो, आएगा वही 15 आपके पास। ये 14 है यानी 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो 2 उधार लेना पड़ेगा आपको। 2 उधार लेोगे तो इधर कितना बचेगा 13, और इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका 20। 20 में से क्या घटाना है 14, ये हो गया 13, 20 में से घटाओगे 6, उत्तर फाइनली क्या आएगा 136। अगला ये 16 है और ये 6 है, लिख दिया है। इसके सामने प्लस का 6 है, इसके सामने माइनस का 4 है, ये हो गया आपका 24, माइनस का है, ध्यान रखना है। फिर ये आपका 16 में से -4 ऐड करो या 6 में 6 ऐड करो, आएगा फाइनली 12 ही। ये 24 है यानी अब की बार तो 20 से बड़ा है, और 20 और 30 के बीच में तो 3 उधार लेने हैं। इधर से 3 उधार लेोगे तो इधर बचेगा 9, 3 का हो जाएगा 30, इधर कितना हो गया 12, ये लिख दोगे 9, और 30 में से 12 घटाते ही आपके पास क्या आएगा, वो बचेगा आपके पास 18। समझ गए? तो 18 आ गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 20 लेना, 24 था, सॉरी ये कितना था 24 था, तो यहाँ लिखना है 24। 24 अगर 30 में से घटाओगे तो आपका 6 बचेगा, यहाँ लिख दिया मैंने कितना 6। यहाँ दोनों को लिख दोगे एक साथ तो ये आ गया 96। एक और बचा है, ये हो गया आपका 9, और ये 19 और 9 लिखा है, इसके सामने इसका विचलन हो गया प्लस का 9, इसका विचलन हो गया माइनस का 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ माइनस का कितना 9। इन दोनों में से एक को किसी को ऐड कर दो, ये आएगा आपका 14। कर दिया? अब देखिए यह है संख्या 10 से छोटी है, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 9 है तो 9 को घटाने के लिए इधर से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 17। एक उधार का मतलब इधर जाते ही कितना हो जाएगा 10, ये माइनस का कितना है 9, कितना बचेगा 1, ये हो गया 17 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 171। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। मैंने आधार 10 लेकर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर संख्या है तो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है कि किस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब अपन बातचीत करना चाह रहे हैं, आधार अगर आपका 100 है, 100 आधार पर किस प्रकार इन चीज़ों को आपको सोल्व करना है, यही बात कर रहा हूँ। एक विचलन पॉजिटिव होगा और एक विचलन आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो चलिए आधार 100 पर ये बात कैसे डिसाइड करेंगे वो सुन लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आपके पास है 102 इंटू एक आपके पास है 97। बात समझ में आ गई? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना है, तो 102 लिखिएगा सबसे पहले,
उसके बाद आपको क्या करना है वो सुनो, यहाँ 102 है और ये 97 है, तो इसके नीचे 97 लिखना है। इसके बाद इसके सामने इसका विचलन कितना है 2, इसके सामने इसका विचलन कितना है -3, दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से 2 है और ये 3 है, इन दोनों का इनटू क्या हो गया -6, समझ में आ गया। अब देखो इसमें ये ऐड करना है आपको, तो या तो ये इसमें कर दो या ये इसमें कर दो, फाइनली आना 99 ही है, समझ में आ गया। अब -6 है, इस -6 को अगर आपको सोल्व करना है तो इधर कितना ले जाना है 1, लेकिन ध्यान रखोगे आप लोग कि अगर इधर अपन 1 ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 98, और ये हो गया आपका कितना 10 - 6, इसको लिखा 98, और ये अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा कितना 4, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब आधार आपका कितना है वो समझो, आधार 100 है तो 2 0 है, अक्सर यहाँ कितने आने चाहिए वो समझ में आता है 2 आने चाहिए, क्योंकि आधार 10 होता तो 4 लिख देते काम चल जाता, लेकिन अब आधार कितना है, अब आधार आपके पास है 100, तो अब क्या करोगे वो सुन लो। इसको पहले इनटू करके देखो, जैसे साधारण तरीके से आपसे करते हो 97 से, तो ये तो हो गया आपका 14, इसको इससे करते हो तो 7, इसको इससे करते हो तो 18, ठीक है, इसको इससे करते हो तो 9, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 9, ये आएगा आपका 8, और ये आएगा कितना 9। बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया आपका कितना, इधर लिखा हुआ है इसके साथ, तो ये 7 दूआ 14 लिखा, ये 7 लिखा, तो ये हो गया। फिर यहाँ 4 आ गया, 9 दूआ 18 हो गया, और एक 9 आ गया। यहाँ आ रहा है 94 और यहाँ आ रहा है 98। अब बात आपको एक समझनी पड़ेगी कि भैया अपन जब सीधा करते थे तब तो यहाँ क्या लिख देते थे, तब तो सीधा ही था सामान अपने पास कि यहाँ लिख दिया अपन ने कितना 4 और हल हो गया। लेकिन अब ये वाला जो 10 है इसकी समस्या है, और समस्या ये है कि जब आधार आपका 10 हो तो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 10, 1 है वो इधर जाकर कितना हो जाएगा 10। लेकिन अगर आधार आपका 100 है तो आपको मालूम है ये एक अक्षर इधर जाते ही कितना बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा। इसका मतलब ये 10 नहीं है, यहाँ क्या है ये 100 है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 10 क्यों नहीं लिखना, यहाँ लिखना कितना है 100 लिखना है। 100 में से अगर 6 घटाओगे तो कितना आ गया 94। अब दोनों को अगर लिखोगे तो ये आ गया 98 और ये आ गया 94। ये देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक सवाल और करते हैं ऐसे ही, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वैदिक गणित ऐसे नहीं बना है, बहुत अच्छे से इसमें दिमाग लगाकर बनाया गया है। 103 लिखा है मैंने, इनटू यहाँ लिखा है 96 लिख दिया। अब दोनों को इनटू करोगे तो 103 आएगा और 96 आएगा। इसका विचलन प्लस का 3, इसका विचलन माइनस का 4 लिख दिया सबने। इसका इससे इनटू करोगे आपके पास आएगा माइनस का 12। समझ में आ गया। फिर इसमें ये ऐड कर दो चाहे इसमें ये ऐड कर दो, आना 99 ही है। समझ गए ना। अब इसमें से इधर जाएगा 1, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 98, ये हो गया आपका 100 और माइनस कितना हो गया 12। ये हो गया 98 और 100 में से कितने घटाने हैं 12 घटाने हैं, तो 8 ये आ गया और आप लोगों के पास आ गया 8, तो 9888, तो ये हो गया 9888। अब देखते हैं इसको चेक करते हैं ये सही आता है या गलत आता है। 103 को ऐसे लिखा आपने, 96 ऐसे लिखा, ये हो गया आपका 18, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 27 और ये हो गया 9, ये लिखा 8, ये लिखा 8, ये लिखा 8 और ये लिखा 9। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इससे भी आसान मेथड ये रहेगा जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे। समझ गए बच्चों, क्योंकि इसकी तो अपनी प्रैक्टिस हो गई। जब तीसरी क्लास में अपन थे उस समय से इन चीज़ों को सीख रहे हैं, और लेकिन इन चीज़ों को सीखने में अभी अपना वक्त लगना है। जो वैदिक विधि है उसको सोल्व करना अपने को सीखना है धीरे धीरे, और इसी में अपनी को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े सवाल जो हैं वो इस तरीके से आप ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन इस विधि से आप बहुत बड़े बड़े सवालों को जल्दी हल करना सीख जाओगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, सबसे पहले अपन ने इस विधि में बात की थी कि अगर आपके पास विचलन, ठीक है, विचलन, और बात रही थी आधार पर। आधार अगर आपका 10 है, आधार क्या है आपका 10 है, तो विचलन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहले दोनों विचलन अगर पॉजिटिव है तो करना आ गया।
फिर दोनों विचलन नेगेटिव है तो हल करना आ गया, फिर एक विचलन पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर है तो आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना आ गया। उसके बाद अपन ने बात की है आधार अगर आपका क्या है 100 है, आधार 100 है तो भी यही कंडीशन है, अगर विचलन दोनों पॉजिटिव हैं तो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विचलन है तो भी आपको कैसे करना है, इस पर मैंने आपको बातचीत सिखा दी है। शायद बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने पहले ही कह दिया कि आप बहुत जल्दी कर सकते हो, इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है ये सब। ये 3 है और यहाँ आपको पता है 96 है, तो सीधा ही ऐड कर दो ना इस 3 को इसमें, ये हो गया 99, बात खत्म हो गई। इसके बाद इस 3 का इसका विचलन कितना है 4, ये हो गया 12, लेकिन ये क्या होगा माइनस का 12 होगा, और इधर आते ही 100 में से ये घटाओ 88 आ जाएगा और ये 98 बचेगा, तो ये हो गया 9888। कितना जल्दी हो रहा है, इससे भी जल्दी होता है ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे रोजाना। देखो 3 विधियां इसकी है, 3 विधि इसकी है, इसका आधार 10 है, इसका आधार 100 है। ऐसे ही 1000 के नज़दीक भी हो सकता है, लेकिन अभी अपने को सिर्फ 100 और 10 आधार पर ही चीज़ों को सीखना है। धीरे धीरे अपन इन आधार से जब जब आगे बढ़ेंगे तो अपनी चीज़ें बड़ी आसान होती जाएगी। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास में मैंने आपको निखिलम सूत्र के सभी सवालों को हल करना सिखा दिया है। अगले क्लास में जब अपन मिलने वाले हैं उस क्लास में अपन अगले सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।